अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है EIA, जो इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर रिपीट होता रहता है। चाहे इसका फुल फॉर्म देख लें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये टॉपिक है हमारा और ये 2020, 2021, 2019 और इवन 2018 में भी आया हुआ है। ये अभी रिसेंटली भी आया था, मेरे ख्याल से 2024 में शायद। तो जितना मुझे याद आ रहा है ये 24 में भी आया था। तो ये आप इससे देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितना ज़रूरी है इस टॉपिक को करना। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि EIA बोलते किसको हैं, आखिर इसका कंसेप्ट क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो ये है, इट इज़ द टूल used to identify the social, environmental and economic impacts of a project prior to decision making। तो ये इसकी असल में डेफिनेशन है जो आप पेपर में भी लिख सकते हैं, इवन आप इसको हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं कि ये EIA बोलते किसको है ना, ये एक बेसिकली एक टूल है। ठीक है, किस चीज़ का टूल है, ये आइडेंटिफाई करके देता है हमें सोशल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल ये सारे इसके इम्पैक्ट्स। तो इम्पैक्ट्स किस लिए इम्पैक्ट्स ना, किस चीज़ के इम्पैक्ट्स, जो हम प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके जो सोशल इम्पैक्ट्स होंगे, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ये एक ऐसा टूल है जिससे हम ये वाले जो इम्पैक्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करें और अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से बनाएं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो ये इम्पैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमारी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, जो सोशल इंक्लूसिविटी है, इन सब को मेंटेन रखें और मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठाएं और मिनिमम जो है वो डिग्रेडेशन करें अपने एनवायरनमेंट की। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो इसके अभी कुछ मेथड्स हैं ना, मेथड्स देख लें या जो है वो स्टेप्स देख लें। तो कौन कौन से मेथड्स हैं या स्टेप्स हैं ना, स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। जो सबसे पहले हमारा इम्पैक्ट होता है, स्टेप है, वो हमारा है स्क्रीनिंग का। ये जो हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो स्क्रीनिंग या जो भी ये स्टेप्स पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं? स्क्रीनिंग इस चीज़ को बोलते हैं कि ये कोई भी प्रोजेक्ट है, लेट सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो क्या इस प्रोजेक्ट के लिए EIA ज़रूरी है, इस नेसेसरी है कि नेसेसरी है या नहीं। अगर है, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग में हमें ये डिसाइड होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको प्रोलॉन्ग या डिटेल या कॉम्प्रिहेंसिव जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक मेथड है उसको लॉन्च करें या नहीं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग का, इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड हमारा होता है स्कोपिंग। अब क्या होगा, लेट सपोज
ये जब क्वेश्चन हमने पूछा कि नेसेसरी है या नहीं और इसका आंसर आया यस कि ये नेसेसरी है, इस प्रोजेक्ट को मद्देनज़र देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लॉन्च करते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा उसके बाद अगर इसमें यस आया तो उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो होता है स्कोपिंग का। स्कोपिंग में क्या मतलब होता है, हम स्कोप बनाते हैं। स्कोप से क्या मतलब, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी डिटेल में जाना है। ठीक है, उसमें उसकी कितनी डिटेल में जाना है, हम उसका स्टडी का जो एरिया होगा वो डिफाइन करेंगे, हम उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे कि हमने ये चीज़ें उसमें देखनी है, ये इम्पैक्ट्स हमने देखने हैं, कौन से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसमें, कौन से हम अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं इसमें, कितनी डिटेल्ड इसकी जो है वो इवैल्यूएशन या स्टडी होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है सोशल जो लाइफ है वहाँ पे उसके लिए, जो इकोनॉमिक जो हम हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी लेट्स सपोज उड़ान पाकिस्तान का कोई एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो नो डाउट उड़ान पाकिस्तान के जो टास्क हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या वो जो इतनी इम्पोर्टेंस रखता है प्रोजेक्ट, वो कितने ज़्यादा इम्पैक्ट्स रखता है सोशल लाइफ के लिए, हमारे सोशल इंक्लूसिविटी या सोशल फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का उसके लिए, या वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, उस एरिया के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ की डाइवर्सिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम स्कोप में डिसाइड करेंगे। एक्चुअली हम बाउंड्रीज बनाते हैं कि लेट सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक चीज़ें देखनी हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कौन सी है, बायोडाइवर्सिटी कौन सी है यहाँ पे, यहाँ की सोशल फैब्रिक कौन सी है, यहाँ पे रूल्स कौन से हैं, लॉज कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्कोप में, स्कोपिंग मेथड में या स्कोपिंग स्टेज में हमें सारी चीज़ें देखनी है। इसके बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इतना वाइड हमारी जो स्टडी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इतनी डिटेल्ड होगी, उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो होता है बेस लाइन स्टडी। थर्ड बेस लाइन, तो बेस लाइन स्टडी में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, लेट सपोज ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है कराची में, फॉर एग्जांपल ये हम कराची में लॉन्च कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि उस एरिया के करीब जहाँ पे ये लॉन्च किया जा रहा है ना, वहाँ पे वहाँ की बेस लाइन स्टडी, हम बेस लाइन स्टडी करेंगे। बेस लाइन स्टडी में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें होगा वहाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ की एयर क्वालिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ के वाटर रिसोर्सेस, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की लैंड यूज़, ठीक है, वहाँ की और हम अगर देख सकते हैं तो इकोनॉमिक हमारे मीन्स कौन से हैं या मेथड्स कौन से हैं। देन हम देखते हैं कि वहाँ पे कल्चरल साइट्स कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, मतलब बेसलाइन स्टडी में हमारा बेसिकली वहाँ के सराउंडिंग में जो भी हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, हम उसको देखेंगे कि वहाँ का कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो लाजमन हैं कि हम उनको देखें। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया है कराची, लेट सपोज ये कराची है, तो लेट सपोज हमने डिसाइड किया है कि हम प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेट सपोज ये हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है। तो अब हमने देखना क्या है कि यहाँ पे इस तरह तो नहीं कोई नेशनल बाग है, कोई कल्चरल प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल मस्जिद है या कुछ भी इस तरह का है, क्योंकि फिर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वो एक कल्चरल हेरिटेज है हमारा। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लाड़काना की मिसाल दे देता हूँ कि हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमने प्लेस डिसाइड किए मोहनजोदड़ो, जो एक कल्चरल हेरिटेज है हमारा, या एक सिंबॉलिक हमारी सिंध की एक हेरिटेज है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी हमारी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, इस तरह तो नहीं कि जो हिस्टोरिकल जो साइट है उसको हम सारा ख़त्म करके वहाँ पे हम कोई न्यू चीज़ बनाएंगे, क्योंकि वो एक कल्चरल, एक हिस्टोरिकल हमारी फिगर है, हिस्टोरिकल हमारी प्लेस है, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते।
तो इस तरह इसमें हम सारी चीज़ें बेसलाइन स्टडी में देखेंगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिस जो एनवायरनमेंट दूसरे में सर्वाइव कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कराची की जो वेदर कंडीशन है, जो हवा है, वो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उससे तो साइड इफ़ेक्ट उस पे तो नहीं पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट पे, या इस तरह से, या उसकी वजह से जो कराची का एनवायरनमेंट है उस पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उस पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बीच उसमें हम फैक्ट्री या इस तरह का तो नहीं बना सकते। तो यही हमारा बेसलाइन स्टडी होता है कि हम सारा उसमें देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं उसमें ना। देन 5th पे आता है हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट। 5th पे, 3rd पे, 4th पे, सॉरी, 4th पे आता है हमारा इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट, तो अब इसमें होता क्या है इम्पैक्ट असेसमेंट में? लेट्स सपोज हमने बेसलाइन स्टडी में ऑब्जर्व किया कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, कोई स्पेसिफिक स्पेशी है, लेट्स सपोज स्पेसिफिक स्पेशी है, कोई भी स्पेशी है, कोई भी। उसके अलावा हमने देखा कि वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज भी है, कल्चरल हेरिटेज भी है। इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिक उसके मीन्स जो हैं वो कौन से हैं, इकोनॉमिक मीन्स उसके देख लिए। अब हम जो जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की बेस लाइन स्टडी में, ये हमने कहाँ पे देखा? बेस लाइन स्टडी में देखा, स्टडी की कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है इसकी। सारी जब हम देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का इस पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे क्या इम्पैक्ट है। मतलब सारा हम डिटेल में देखेंगे कि जो जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, उसका जो एनवायरनमेंट था, उसकी जो वेदर कंडीशंस थी, वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज था, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, वहाँ की जो इकोनॉमिक मीन्स थे, मेथड्स थे, वहाँ की जो स्ट्रीट लेआउट है, मतलब एटसेट्रा, जो भी हम उसमें वहाँ पे हमने बेसलाइन स्टडी में देखा है कि वहाँ की सोशल फैब्रिक क्या थी, कुछ भी था हमारा, तो उस एक-एक पे हम देखेंगे कि उस इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो यही हमारा होता है इम्पैक्ट असेसमेंट। हम इम्पैक्ट असेसमेंट को और डिटेल से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक मेरे ख्याल से क्वेश्चन में इस पे भी पूछा हुआ है कि इसके कौन से मेथड्स हैं या इसका प्रोसेस क्या है ना। तो इम्पैक्ट प्रोसेस का भी अलग से मतलब इसके स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप हम इसको ए से शो करते हैं, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड है हमारा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। थर्ड पे है हमारा इम्पैक्ट मिटिगेशन। मिटिगेशन एंड एनहांसमेंट। एंड फोर्थ पे है हमारा अल्टरनेटिव्स। एनालिसिस। एंड फिफ्थ पे है हमारा, फिफ्थ पे नहीं, बस ये। तो इसमें अब क्या है, लेट्स सपोज हमारा जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो हम किस तरह करते हैं। पहले पहले हमारा है कि इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। पहले पहले हमने तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं। लेट्स सपोज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशल सोशल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कोई भी इम्पैक्ट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए कि एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, फोर्थ पे ये, मतलब हमने आइडेंटिफाई किए और लिस्ट बनाई ना कि ये इम्पैक्ट्स हैं। फिर हम इवेल्युएट करेंगे इम्पैक्ट कि अच्छा, ये तो लेट सपोज एक पॉल्यूशन हमारा, लेट सपोज हमने आइडेंटिफाई किया कि एक है। अब इवेल्यूशन में क्या होगा, इस पॉल्यूशन की भी स्ट्रेंथ कितनी है, आया ये नॉर्मल सी चीज है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसकी जो स्ट्रेंथ है पॉल्यूशन की या लेवल है बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम इवेल्यूशन में सब पे देखेंगे कि अच्छा, कोई भी इम्पैक्ट है तो उसकी एक्चुअली हम उसकी जो
असेस करेंगे, कोई भी एनवायरमेंटल हो, सोशल हो या हमारा कोई भी गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी इसकी वीकनेस है, ये सब हमारी इवोल्यूशन में काउंट होंगी। थर्ड हमारा क्या होगा इम्पैक्ट असेसमेंट में, हम इम्पैक्ट्स मिटिगेशन एनालिसिस करेंगे। आया ये लेट सपोज कोई भी इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट एक्स, ठीक है, ये इम्पैक्ट एक्स कोई भी एक इम्पैक्ट था, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हमने एवोल्यूशन में मालूम की कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो z है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि अच्छा हमें पता है कि ये इम्पैक्ट्स भी है, इसकी स्ट्रेंथ भी है, तो अब क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, ठीक है, इज इट पॉसिबल कि हम इसको मिनिमाइज करें, इस इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करें, ठीक है, मिटिगेट करें, कि हम क्या ये हमारे हाथ में है, क्या ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पे इम्पैक्ट को, अगर कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो हमारा फोर्थ होता है अल्टरनेटिव्स, कि कौन सा, लेट सपोज हमारी जो पॉल्यूशन हो रही है वो पॉल्यूशन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ट्रांसपोर्टेशन भी था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन भी एक था, एक जुजू था या एक पार्ट था उस प्रोजेक्ट का कि हमें ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है, ये करना है, वो करना है। तो क्या अब ट्रांसपोर्टेशन में जो हमने डिसाइड किया था कि इतनी गाड़ियां होंगी या ये सारी चीज़ें होंगी, रोड्स होंगे, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रही थी, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स हैं कि इस ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कार्स है, जो इम्पेक्ट दे रहा है हमें पॉल्यूशन का, उसको हम अल्टरनेट करें, कोई दूसरी चीज़ लॉन्च करें। यस अगर है, फॉर एग्जांपल हमने जो ग्रीन बसेस हैं आजकल चल रही हैं, ग्रीन बसेस हैं इस तरह का कुछ, या जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है हमने वो लॉन्च किया, ग्रीन बसेस या इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन जो भी है हमने वो लॉन्च किया, तो वो उसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया इम्पैक्ट असेसमेंट की डिटेल में, कि इम्पैक्ट असेसमेंट खुद क्या है, उसके कौन से स्टेप्स हैं, ये सारी। देन इम्पैक्ट असेसमेंट फोर्थ था, फिफ्थ पे हमारा आता है रिव्यू स्टेप। ये किस चीज़ के हम स्टेप पढ़ रहे हैं, दोबारा आप याद करें, हम ये EIA के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। तो रिव्यू में क्या होगा, एक रिव्यू रिपोर्ट बनेगी, एक रिव्यू रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट में मेंशन होगा कि ये इम्पैक्ट्स थे, और इम्पैक्ट असेसमेंट में हमने ये देखा, उसमें ये चीज़ें थी, ये इम्पैक्ट्स थे, वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स ये हैं, वहाँ के रेगुलेटर जो अथॉरिटीज़ हैं ये हैं, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ है, हमने बेसलाइन स्टडी में हमने ये देखा, उसके अलावा ये इम्पैक्ट्स हैं, और ये अल्टरनेटिव्स हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ इतनी है इम्पैक्ट की, तो हम उसको मिनिमाइज करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए ये अल्टरनेटिव्स हम दे सकते हैं, या ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए काबिल है या नहीं, या इस पर बैन लगा दिया जाए, ये बहुत मतलब इम्पैक्ट्स के बहुत ज़्यादा हैं, इम्पैक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हमने इम्पैक्ट इवेल्यूशन में देखा, तो उसमें रिव्यू रिपोर्ट में सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। तो आफ्टर एनालाइजिंग द रिपोर्ट, ठीक है, फिर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगी। छठा स्टेप क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, अगर इजाज़त मिलती है, इफ़ अलाउड, ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन कुछ इसमें इम्पैक्ट्स हैं जिनके हम अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं या जिनको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो वो आप बताएंगे कि ये चीज़ें हैं अल्टरनेटिव्स में, हमने लेट सपोज जो अथॉरिटी है उसने बताई कि ये आप करें, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग होगी कि प्रोजेक्ट बने। लेकिन अगर रिपोर्ट में उस क्लियर वर्ड्स में ये मेंशन किया गया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत डेट्रीमेंटल है एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए, वहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए, सॉइल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, मतलब सारी उसमें डिटेल है, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट ही
रिजेक्ट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे ही बैन लग जाएगा कि नहीं ये बहुत डेट्रीमेंटल है, इसको बंद करो फौरन, ठीक है। लेकिन अगर ये है कि मिनिमम इम्पैक्ट्स हैं या अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर क्या रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होगी वो अलो करेगी, डिसीजन मेकिंग में अलो किया कि आप बनाओ प्रोजेक्ट, ठीक है, परमिशन इज ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड। इसके बाद क्या होता है, जो 7th स्टेप है वो है मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें लेट सपोज हमने इजाज़त दे दी कि आप बनाओ, लेकिन इस बनाने की इजाज़त के साथ हमने कुछ कंडीशंस भी रखी थी कि आप ये चीज़ देखोगे, आप ये चीज़ देखोगे, आप ये चीज़ देखोगे। आप अल्टरनेटिव हमने दिए थे कि इसके इंस्टीट्यूट जो है आप बदले में आप कुछ और करो। जैसे मैंने बस वाला इलेक्ट्रॉनिक बस, ये जो इको फ्रेंडली बसेस हैं उसका एग्जांपल दिया कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई। तो मॉनिटरिंग में हम यही देखेंगे कि क्या हमारी सजेशंस, क्या हमारी जो कंडीशंस थी वो फॉलो की जा रही हैं या नहीं। अगर की जा रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की जा रही तो फिर दोबारा ये रिव्यू पे जाएगा, हमारा ऊपर रिव्यू करेगा बोर्ड जो है, फिर वो दोबारा डिसीजन मेकिंग होगी, उसके बाद फिर वही सेम। अगर फॉलो की जा रही है तो वेल एंड गुड, आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखें और जल्द से जल्द उसको ख़त्म करें। तो ये हमारा डिटेल में इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के स्टेप्स हमने पढ़े। ये स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंपल हैं बहुत, लेकिन बहुत काम की चीज़ है ना, कि इसको अगर पेपर में भी आ सकता है तो आप इसको फ्लो चार्ट में बना सकते हैं कि पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। फिर इस तरह आप दे सकते हैं उसको अपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसको चीज़ें बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं थोड़ा बेसलाइन स्टडी जो हमने देखा। बेसलाइन स्टडी जो हमने पढ़ा, इसमें एक स्टेप था, उसमें हम कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें इंफॉर्मेशन देखते हैं ना, इंफॉर्मेशन गैदर हम कौन सी करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना। सबसे पहले तो फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है कि हम उस एरिया की जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी टोपोग्राफी देखेंगे, उसकी हम जियोलॉजी देखेंगे, सॉइल करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, नियर बाय वाटर बॉडीज या प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर बॉडीज के कौन कौन सी वाटर बॉडीज हमारे इस प्रोजेक्ट के करीब हैं, या वहाँ की एयर क्वालिटी, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट के। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की अर्थ की जियोलॉजी कैसी है, सॉइल करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, वाटर बॉडीज हैं या नहीं, अगर हैं तो वो क्लोज कितने हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी किस तरह है, नेचुरल रिसोर्स किस तरह है। ये तो हमारा आ गया फिजिकल जो है इन्वायरमेंट में, जो बेसलाइन स्टडी में हम देखते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, अगर फिजिकल देख रहे हैं तो बायोलॉजिकल भी देखेंगे। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हम क्या देखते हैं, यही कि स्पेशी कंपोजिशन, कि स्पेशीज कौन सी हैं, उनकी कंपोजिशन कौन सी है, हैबिटेट कौन सा है, वहाँ की जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है वो कितनी है, प्रोटेक्टेड स्पेशीज वहाँ पे हैं या नहीं है, वो सारा चीज़ें जो भी है हम वहाँ पे बायोलॉजिकल में देखते हैं। जो थर्ड पे हम देखते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट।
सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम क्या देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे पहले तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लोग आपस में कितने करीब करीब रहते हैं, क्या उसका सीन है। फिर डेमोग्राफिक्स हम देखते हैं, डेमोग्राफिक्स। लैंड यूज देखते हैं, लैंड यूज पैटर्न हम देखते हैं कि वहाँ की जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस तरह है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें लैंड यूज ये एक्सेट्रा हमने पढ़ा हुआ है, अब इसमें डिटेल नहीं चाहता कि हम क्या इसका मतलब क्या है। हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का है, एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, वहाँ के कल्चरल रिसोर्सेज क्या हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स हमारा किस तरह है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सोशल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, वहाँ पे रिलीजन लेट्स सपोज कौन सा है, डायनामिक्स क्या है उसकी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी सेक्ट्स भी हैं, तो इस तरह से नहीं, अगर कोई इस तरह की हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो किसी दूसरे सेक्ट को उसके लिए एक थ्रेट महसूस हो या मिनॉरिटीज़ के लिए थ्रेट हो, तो वो सारी चीज़ें हमने डायनामिक्स देखनी होती हैं सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दैन इसी तरह फोर्थ पे कल्चरल एंड हेरिटेज एसेट्स कि वहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि वहाँ पे कौन सी एसेट्स हैं कल्चरल की, कोई आर्कोलॉजिकल साइट तो नहीं है, कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई कल्चरल प्रैक्टिस है इस तरह की, या कोई भी ऐसा सीन है, तो वो हमने आइडेंटिफाई करना है, वो देखना है कि ये चीज़ें हैं, ताकि हमारा प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इन चीज़ों को कम अज़ कम इम्पेक्ट ना करे। देन हम देखेंगे कि लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के वहाँ के रूल्स कौन से हैं, वहाँ के रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह है, एग्जिस्टिंग लॉज हमारे कौन से हैं, वहाँ की पॉलिसीज़ कौन सी हैं, लैंड यूज़ की पॉलिसी कौन सी हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ कौन सी हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का प्रोसेस है, वो सारा हमने देखना होता है। ये सारा हमारा इसमें हम देखते हैं कि इसमें बेस लाइन स्टडी में। तो बेस लाइन स्टडी और इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट ये दो स्टेप्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स या एक क्वेश्चन के अंदर इन पे भी अलग से पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। क्या देखते हैं कि पब्लिक इस EIA प्रोसेस में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसेस है या मेथड है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी क्यों है, आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। आप इसकी इम्पोर्टेंस इस यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेगुलेशन है, जो उसके रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उसमें जो रूल नंबर 10 है वो यही जो है एम्फेसाइज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन का, कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। तो हम ये देखते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, आखिर उसके रीज़न्स कौन से हैं, वो हम रीज़न्स देखते हैं। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें हम तो इसमें हम क्यों ये देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग, मैंने भी पॉज किया था, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्यों ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग किस तरह वाइटल है पब्लिक पार्टिसिपेशन में, ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो रही है। कोई भी प्रोजेक्ट है, हम कम से कम लोकल कम्युनिटी से पूछ रहे हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें नहीं करें, अगर कर रहे हैं तो क्या सीन है, उसमें हम इंक्लूसिव मैनर हम शो कराते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। सेकंड हम देखते हैं कि ये किस तरह क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को
अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, थर्ड पे इसी तरह फिर एक्सेस टू लोकल इंफॉर्मेशन, कि वहाँ की जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें लोकल लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसलिए लोकल इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस मिल जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन पे। देन इसी तरह फिर लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ का हमें पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसर्न्स एंड जो अल्टरनेटिव्स हमें होता है कंसर्न किस तरह के, भाई कोई भी एक ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को खिलाफ है, उसको बनने नहीं दे रहा, तो कम से कम हमें वो पता चल जाएगा कि वो क्यों ऑब्जेक्शंस उनके कौन से हैं। अगर हम उनके ऑब्जेक्शंस को ख़त्म करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, या उनकी बातें सुन के हम कोई जो उनके कंसर्न्स हैं उनको ख़त्म करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा लोकल कम्युनिटी का, फिर हम इजीली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम उस प्रोजेक्ट को स्मूथली जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। दैन इसी तरह सोशल एक्सेप्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, तो उससे क्या होता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग में पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं तो पब्लिक का आप पे ट्रस्ट बनता है, तो ये ट्रस्ट आपको बहुत काम आता है। तो इसी तरह ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में इंक्लूडेड है कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जिसको हम SEA बोलते हैं, उसमें और EIA में क्या डिफरेंस है, तो ये मैं जब आपको नोट्स भेजूंगा तो उनमें ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।